हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनगस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन ट्रेड दोनों में रिलेशन पूछा जाता है बार बार कि भैया ये बताओ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन ट्रेड में क्या रिलेशन है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी लेना, जैसे कि यूएस डॉलर के बदले इंडियन रुपीस लेना, इंडियन रुपीस के बदले में यूएस डॉलर लेना, है ना। तो एक करेंसी के बदले दूसरे करेंसी लेने को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। जहां पर ये किया जाता है उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स के नाम से अपन जानते हैं। तो फॉरेक्स इज द मार्केट वेयर द करेंसी एक्सचेंज वन टू अनदर। और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जब मैं अपना माल एक देश दूसरे देश को बेच रहा होता है, वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपन यूजुअली टर्म्स में लेते हैं कि हमने अगर किसी को माल बेचा तो वो एक्सपोर्ट और मंगाया तो इंपोर्ट। दोनों के बीच में रिलेशन वाइटल रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट ही बता पाती है कि फॉरेन ट्रेड कितना हुआ है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल रखना। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कभी भी इसलिए परेशान नहीं होती कि हमारे 80 रुपये की जगह 80.4 हो गया रुपए का भाव बढ़ गया, यानी कि अपनी रुपए की वैल्यू जो है वो डीवैल्यूएट हो गया। इसलिए अब गवर्नमेंट परेशान नहीं होती। इसलिए परेशान होती है कि 80 की जगह कहीं 70 नहीं हो जाए। मतलब ये जो लेंथ है कम ज़्यादा होने की, ये जितनी मिनिमम होगी इतनी हमारी गुडविल बढ़ती चली जाती है। तो ये भी एक गवर्नमेंट का की पॉइंट होता है और दोनों के बीच में की रिलेशन होता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया है ना। फॉरेन ट्रेड के भी इंपॉर्टेंस याद रख के जाना कि फॉरेन ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंस है देश की तरक्की में, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना, गुडविल क्रिएट करता है, वेराइटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है, लो कॉस्ट में अवेलेबल कराता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। इसके अलावा आपको ट्रेड बैलेंस देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट देता है, फॉरेन करेंसीज के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, यही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो फॉरेन ट्रेड की इंपॉर्टेंस अलग से पूछी जाती है। तो ये क्या, करेंसी फ्लक्चुएशन इसमें है, ट्रेड एग्रीमेंट इसमें पॉइंट रहता है और एक्सचेंज रेट, ये तीन इसके वाइटल पॉइंट है। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लो। बाकी फॉरेन ट्रेड के इंपॉर्टेंस भी अलग से पढ़ के जाना। आगे बढ़ रहा हूँ, सीरीज़ आगे बढ़ा रहा हूँ। जय हिंद।